हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शिन से, जो कि यहाँ रेस्टोरेंट में वेटरेस की जॉब कर रही होती है। और वो सोच रही होती है कि ये उसकी 28वीं जॉब है, जो कि अगर उसने ये भी खो दी ना तो फिर उसके मॉम डैड को घर बेचना पड़ जाएगा। फिर वो एक टेबल पे खाना सर्व कर रही होती है, जहाँ पर हमारा मेल लीड हान एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है। और वो लड़की उसकी बेटी को गिफ्ट दे रही होती है और कहती है कि मियाँ ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी हूँ। पर मियाँ तो अपना ड्राइंग करने में लगी होती है और उसे देख भी नहीं रही होती है। तो इस बारे में हान उसे बताता है कि जब से मियाँ की मॉम इस दुनिया से गई है तब से उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला है। तो मेरी शादी के लिए बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हें मेरी बेटी से रियल में प्यार करना होगा। फिर वो ब्लाइंडेड कहती है कि मिस्टर हान आप फिक्र मत करो, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मियाँ तो कितनी ज़्यादा क्यूट है, तो मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। फिर हान के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है, तो वो कहने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कॉल पे बात करने, तब तक तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो कहती है कि ठीक है आप फिक्र मत करो। फिर हान यहाँ से कॉल पे बात करते हुए बाहर जाता है। डॉक्टर उसे यही सजेस्ट कर रही होती है कि मिस्टर हान आप अपनी बेटी के लिए चाहे कितनी भी नैनीस हायर कर ले और या फिर कितने भी डॉक्टर्स हायर कर ले, वो ठीक नहीं होगी, उसे एक मॉम की ज़रूरत है। फिर वो बात करते हुए बाहर चला जाता है और ये ब्लाइंड डेट यहाँ मियाँ के पास बैठकर उसे समझाने लगती है कि मैं और तुम्हारे डैड यहाँ ब्लाइंड डेट पर आए और मैं तुम्हारी स्टेप मदर बनने वाली हूँ, तो इसलिए ये फालतू एक्टिंग बंद करो और मुझे ऐसे परेशान मत करो। पर मियाँ नहीं सुन रही होती है और वो अपनी मॉम की ड्राइंग करने में लगी होती है। तो इस ब्लाइंडेड लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर कर रही हो। वो उसके पेपर को भी नीचे फेंक देती है। तभी शिन अपना काम करते हुए ये सब देख लेती है और इसे इस लड़की के ऊपर गुस्सा आता है कि ये टू फेस है। फिर ये ब्लाइंडेड मियाँ को धमकी देने लग जाती है कि तुम इस बारे में अपने डैड को बताना भी मत, नहीं तो फिर जब मेरी और तुम्हारे डैड की शादी होगी ना तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी। शिन को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसे मारना चाह रही होती है, पर फिर उसे याद आ रहा होता है कि उसके मॉम डैड कैसे उसे जॉब के लिए भेज रहे थे और उसे इतनी सारी खाने की चीज़ें भी दे रहे थे। और उसके डैड ने तो उसे भी बोल दिए थे कि वैसे उसने इतनी जॉब खो दी, कोई बात नहीं, अगर ये जॉब भी खो देगी तो वो उसे संभाल लेंगे। तो शिन उनसे कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, इस बार मैं कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करूँगी। इस बारे में याद करती है यहाँ पर शिन अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है और वो सोचती है कि मुझे अपना प्रॉमिस भूलना नहीं चाहिए, ये मेरी 28 जॉब है जिसे मैं नहीं खो सकती, नहीं तो फिर हमारा घर बेचना पड़ जाएगा। शीन अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और वो यहाँ से जाने लगती है, पर उसे सुनाई दे रहा होता है कि कैसे वो ब्लाइंडेड यहाँ पर उस बच्ची को परेशान कर रही है। वो मियाँ को मार मार के कहने लगती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अपना मुंह खोलो। फिर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सीधा यहाँ पर आकर इसके मुँह पे एक गिलास पानी फेंक देती है। तो वो ब्लाइंडेड चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे वैसे करने की, तुम बस एक वेट्रेस हो, रुको मैं अभी तुम्हें यहाँ से जॉब से निकलवाती हूँ, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो शिन कह देती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची को बुली कर रही थी। तभी इतने में हान यहाँ पर आते हुए ये सब सुन लेता है और फिर वो उस लड़की को चिल्लाता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो फिर वो तुरंत यहाँ से भाग लेती है। फिर इतने में यहाँ पर शिन का मैनेजर आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करने की। वो उसे कह देता है कि अब मैं तुम्हारे पैसे भी कट कर रहा हूँ, अब भी निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें इस जॉब से फायर कर रहा हूँ। तो फिर शिन भी कह देती है कि ठीक है, मुझे भी कोई इस जॉब की पड़ी नहीं है और वो गुस्से में जा रही होती है। तभी हान शिन को आवाज़ देकर रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर कर सकता हूँ। तो फिर ये सुनकर वो शॉक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपने घर आकर अपने मॉम डैड को अपनी इस न्यू जॉब के ऑफ़र के बारे में बताती है। यहाँ पर उसके मॉम डैड तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर ही शॉक हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो 5 मिलियन है, अब क्या हमें इतना ज़्यादा कंपेंसेशन बिल भरना पड़ेगा। तो वो कहती है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। तो शीन की मॉम से पूछती है कि ये कौन सी जॉब है जिसमें तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। उसके डैड भी कहने लगते हैं कि माना हम रिच नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसे इलीगल काम नहीं करने देंगे। तो फिर शीन बताती है कि असल में ये एक बिजनेस टाइकून मिस्टर हान ने मुझे ये काम दिया। आज उसने देखा कि मैंने कैसे उसकी बेटी की साइड ली, तो फिर उसने मुझे ये जॉब ऑफ़र किया और उसने मुझे स्टेप मदर के तौर पे हायर किया अपनी म्यूट बेटी का ख्याल रखने के लिए। तो शीन की मॉम कहती है कि आखिर एक यंग लड़की ऐसे स्टेप मदर कैसे बन सकती है, सोचिए ये बात बाहर जाएगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो शीन कहने लगती है कि मॉम डैड आप लोग को बिग पिक्चर के बारे में सोचना होगा, आप लोग सोचो ये जॉब कितनी अच्छी है, मुझे बस उस बिजनेस टाइकून की म्यूट बेटी को ठीक करना होगा और एक दिन अगर वो बोलने लग गई ना तो फिर मुझे पूरे 5 मिलियन मिलने वाले। तो सोचो
ऐसी जॉब कहाँ ही मिल सकती है जिसमें इतना कम काम करना हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद शीन के मॉम डैड मान जाते हैं कि सही है, हमारी बेटी बिल्कुल पॉइंट की बात कर रही है। फिर इसके बाद शीन के मॉम डैड नेक्स्ट डे उसे बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं और वो लोग तो इतने सारे खाने की चीज़ें उसको देने के लिए चल रहे होते हैं। तो शीन तो मना भी कर रही होती है, तो भी वो लोग कहते हैं कि ये सब वो अच्छे से खाए और इन्जॉय करे। शीन के डैड तो उसे भी कह देते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ पर किसी ने बुली किया ना तो तुम जॉब छोड़ कर आ जाना, हमें पैसों से ज़्यादा तुम्हारी पड़ी है, तो तुम बस हमें कॉल करना और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो शीन कहती है कि आप लोग को लगता है कि आपकी बेटी को कोई बुली कर सकता है? शीन कहती है कि हाँ, हमें तुमसे ज़्यादा तो दूसरों की फिक्र है कि तुम उन लोग के लिए ट्रबल ना क्रिएट कर दो। फिर हान यहाँ अपनी कार से शीन को पिक करने पहुँचता है, तो शीन के मॉम डैड फिर उसे अच्छे से हेलो करके मिल रहे होते हैं और फिर यहाँ पर हान ये सारा सामान देकर पूछता है कि क्या हम ये सब लेके चलने वाले? तो शीन कहती है कि ये सब अच्छी चीज़ है और मेरी मॉम ने ज़िद करी कि मैं इन्हें लेकर जाऊँ। तो हान तुरंत ही अपने ड्राइवर को ऑर्डर देकर ये सारी चीज़ें कार में रखने बोलता है और फिर शीन के मॉम डैड हान से शीन के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि हमारी बेटी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, तो अगर इसने कभी कुछ गलत कर दी ना तो आप बस बर्दाश्त कर लेना और हमें बता देना, लेकिन हमारी बेटी को जॉब से मत फायर करना, आजकल जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हान कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर शीन उन्हें कह रही होती है कि मॉम डैड अब मैं जा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा मिस मत करना। और फिर शीन अपने मॉम डैड को हग करके उन्हें बाय करने के बाद यहाँ पर हान के साथ कार से चली जाती है और फिर वो उसे अपनी एक डायरी दिखा रही होती है और बताने लगती है कि ये उसने वर्क चेकलिस्ट बनाई है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है। वो उसे बताने लगती है कि कैसे उसने सुबह से रात तक का पूरा दिन प्लान करी है कि सुबह वो सबसे पहले जल्दी उठकर मिया को उठाने वाली है और उसे अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट देने वाली है और फिर उसे स्कूल भी छोड़ने वाली है, उसे पिक भी करने वाली है और मिया को अगर कोई बुली करेगा तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करने वाली है और रात में अगर उसने नाइटमेयर देख ली तो वो उसे लोरी सुनाकर सुलाने वाली भी है। तो हान ये सब सुनकर उसे कह रहा होता है कि लेकिन ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना। तो शीन कहती है कि लेकिन बॉस, मैं आपसे पैसे ले रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी जॉब को बहुत ही परफेक्टली करूँ और ऊपर से मियाँ तो इतनी ज़्यादा क्यूट है तो मुझे तो वो बहुत पसंद आई। तो हान उसकी सारी हार्डवर्क के लिए उसे थैंक यू बोल रहा होता है। तो शीन कहने लगती है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। और फिर उसे और भी एक पॉइंट याद आता है तो वो नोट करने लगती है। घर पे हम देखते हैं मिया को जो कि घर पे अपना ड्राइंग में लगी होती है, तभी उसके पास जो सारी मेट्स काम कर रही होती है वो बातें कर रही होती है कि जब से यंग लेडी की मॉम की मौत हुई है उसके बाद से हमारे घर में कोई मैडम नहीं है, लेकिन अब आज एक न्यू मैडम आने वाली है, तो कम से कम मिस्टर हान की मॉम अब बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो फिर एक मेड यहाँ पर मज़े में अपनी टी इंजॉय करते हुए कहने लगती है कि फिर तो ये लड़की कितनी बेचारी बनने वाली है, जब इसकी स्टेप मॉम आ जाएगी तो उसके डैड और वो साथ हो जाएंगे और अगर उनका कभी एक बेटा हो गया तो ये उनके बीच में एक ऑड वन आउट होगी। तो मियाँ ये सब सुन रही होती है। फिर यहाँ पर ये मेड अपने मन में सोच रही होती है कि अगर वो न्यू स्टेप मॉम के आने से अगर मियाँ ने मेरी बातें सुनना बंद कर दी तो फिर मेरे काम पे असर पड़ेगा, मेरी तो 5 साल की मेहनत ही ख़राब हो जाएगी। फिर इन लोगों को पता लग जाता है कि मिस्टर हान आ रहे हैं, तो ये लोग जल्दी से लाइन से खड़े हो जाते हैं हान का वेलकम करने के लिए। हान यहाँ पर शीन के साथ आए होते हैं और सभी से उससे मिलवाने लगता है कि ये मेरी न्यू वाइफ है और इस घर की न्यू मैडम। तो फिर सारी मेड्स उसका वेलकम कर रही होती है। फिर शीन जैसी मिया को देखती है तो खुश हो जाती है और जल्दी से उसे हक करने के लिए भागती है, तो मिया तो उसे डर के मारे साइड हो जाती है और शीन नीचे गिरती है और फिर मियाँ तो शीन से डर के हान के पीछे छुप रही होती है। तो शीन उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी न्यू स्टेप मदर हूँ और अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ, तुम्हारे लिए फ़ाइट करने वाली हूँ और तुम्हारे लिए लोगों को सबक भी सिखाने वाली हूँ। और मेरी वीकनेस भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं बहुत चिल्लाती हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि अब तुम मेरी बेटी हो तो मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए फ़ाइट करने वाली हूँ। तो अगर अब तुम्हें किसी ने भी बुली किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें बुली किया ना तो मैं इनसे भी फ़ाइट करूँगी। तो चलो अब तुम मुझे एक न्यू रूममेट की तरह ही समझ लो और जल्दी से मुझे एक हक दो। ऐसे बोलकर वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि अब ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी से हक करो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो को मानना ही पड़ता है और वो शीन को हक कर रही होती है। तो ये देखकर फिर हान खुश हो जाता है कि उसकी बेटी मिया तो हर लोगों से डर के दूर रहती है, लेकिन उसने शीन को हक भी कर ली। तो वो खुश होता है कि लगता है मैंने इस काम के लिए बिल्कुल राइट पर्सन को ढूंढा। फिर इतने में हान को कंपनी से कॉल आती है और उसे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है। तो वो इस बारे में शीन को बताता है कि क्या तुम यहाँ के लिए मैनेज कर लोगी। तो शीन कहती है कि मिस्टर हान आप फिक्र मत करो, आप जाओ अपना काम कर लो, मैं यहाँ घर पे मियाँ का अच्छे से ख्याल रख लूँगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपको वापस आने पर मियाँ का एक बाल भी बाका मिला ना तो मैं आपको 5 मिलियन पे कर दूँगी। तो हान फिर मान जाता है और सभी मेट्स को ऑर्डर दे देता है
कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो सभी लोगों को शीन के ऑर्डर फॉलो करना है। तो सारी मेड्स उसे हाँ ही बोलती है। फिर यहाँ पर हान मिया को बताने लगता है कि ठीक है अब डैड जा रहे हैं, और फिर वो उसे बाय करके यहाँ से चला जाता है। तो मिया तो यहाँ सोच लेती है कि मेरी मॉम को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद शीनिया मिया के साथ जब डिनर करने बैठती है तो मिया बस थोड़ा सा ही खाना खा के उठ रही होती है। तो शीन उसे रोकती है और कहती है कि तुमने तो अभी कुछ भी नहीं खाई हो। तो मिया लिख कर देती है कि मेरा खाना हो गया। तो शीन उसे बताती है कि तुमने तो बस अभी एक बाइट भी नहीं खाई हो, तो तुम्हारा पेट कैसे ही भर सकता है। वो तुरंत ही मेड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ इसके लिए कुछ और बना के लेकर आओ, इसे ये सब नहीं पसंद है। वो चिकन की कुछ डिशेस का नाम बताती है। तो मेड उसे समझाने लगती है कि मैडम अब मिस्टर हान जा चुके हैं, तो आप भी अपनी एक्टिंग बंद कर दो। मैंने मियाँ को बचपन से पाली हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मियाँ को कैसे हैंडल करना है। तो मियाँ बस यही सोच रही होती है कि अब डैड चले गए तो ये मेड अब अपने असली रंग दिखा रही है। और फिर ये मेड तो मियाँ को समझाने लगती है कि देखो तुम ही समझो, मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। देखो तुम तो ठीक से बोल भी नहीं सकती हो और ना तुम्हारे अच्छे मैनर्स हैं, तो तुम जब बड़ी होगी तो कैसे रहोगी। देखो मैंने तुम्हें इतने टाइम से सिखाई पर तुम्हें कुछ भी नहीं आया। सोचो कोई तुम्हें देखेगा तो यही बोलेगा कि इस बच्ची के अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तुम्हारे डैड बाहर काम करने गए, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारी केयर करने के लिए। तो देखो तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। तो शिन को ये सब देखकर समझ आता है कि मियाँ जो बोल नहीं पा रही है वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसके पास प्यार की कमी है, बल्कि इस वजह से भी कि घर की जो सारी मेड्स हैं ये मियाँ को लगातार इस तरीके की बातें सुना रही हैं। फिर शिन गुस्से में यहाँ पे फॉक को पटक देती है। तो मियाँ उसे डरने लगती है और सोचती है कि क्या अब ये मुझे बुली करने वाली है। तभी शिन उस मेड को चिल्लाती है और पूछती है कि तुम बताओगी तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस घर में करती क्या हो। तो फिर वो मेड अपने बारे में बताने लगती है कि वो मियाँ का पूरा ध्यान रखती है कि उसकी क्या नीड्स है क्या नहीं, और घर की भी सारी चीज़ें वही हैंडल करती है। तो शिन कहती है कि यानी तुम यहाँ पर बस यही नौकरों वाले काम करती हो, और ऐसे बात कर रही थी जैसे कि तुम मियाँ को सैलरी देती होंगी। फिर शिन मियाँ से बताने लगती है कि मियाँ पता है मेरी मॉम बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेती है, तो क्यों ना हम लोग इस मेड को निकाल कर मेरी मॉम को बुला लेते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाएंगी। तो मियाँ शौक होती है कि ये क्या मेरी साइड ले रही है। तभी ये मेड उससे मनाने लगती है कि मैडम मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस मिस मियाँ के अच्छे के लिए बोल रही थी, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। तो शिन कह देती है कि अब बहुत लेट हो गई, मैंने तुम्हारी बातों को ऑलरेडी अपने दिल पे ले चुकी हूँ, तो अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। तो फिर वो मेड चिल्लाती है कि तुम आखिर मुझे फायर कैसे कर सकती हो, आज तक मिस्टर हान ने मुझे कभी ऐसे कुछ नहीं बोला और तुम कैसे बोल सकती हो। तो शिन कहती है कि ठीक है फिर अभी तुम्हें बोला जा रहा है, तुम निकल सकती हो यहाँ से, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो दरवाज़ा वहाँ पर है, जाओ अब यहाँ से। तो वो मेड फिर गुस्सा होकर चली जाती है। फिर शेन बाकी मेड्स को भी कह देती है कि तुम लोगों ने सब सुन लिया ना, अगर तुम लोगों में से भी किसी ने भी मियाँ को बुली किया ना तो तुम लोगों को भी फिर अपना सामान लेकर यहाँ से निकलना होगा। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और फिर शेनी ने ऑर्डर देती है कि सारे खाने लेकर जाओ और जो मैंने डिशेस के नाम बताए उन्हें बना कर लेकर आओ। तो फिर वो लोग फिर दूसरी डिशेस बना के लेकर आते हैं और शेन मियाँ को ये सब खाने के लिए बोल रही होती है। तो मियाँ ये देखकर खुश हो जाती है कि ये मुझसे अब तक सिर्फ 2 ही बार मिली है और इतने में इसे पता लग गया कि मुझे वो सब खाना पसंद नहीं था। पर फिर वो सोचती है कि नहीं, ज़रूर ये जानबूझ के मेरे साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए सब कर रही है, मैं इसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाली हूँ। वो फिर कुछ भी नहीं खा रही होती है। तो शिन कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं आती हूँ, और वो फिर यहाँ से चली जाती है। तो उसके जाते ही मियाँ जल्दी से यहाँ पर खाना अच्छे से खाने लग जाती है और हम देखते हैं कि शिन को ये चीज़ बताती है, इसलिए वो छुप कर उसे देख रही होती है। फिर शिन अपनी डायरी में ये सब नोट कर रही होती है। तो वो सोचती है कि वैसे सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ तो करना होगा कि वो खुद से बोले भी। फिर नेक्स्ट डे शिन मियाँ के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आती है और उसे यहाँ पर सारे बैग्स रख कर दिखाने लगती है कि ये सारे न्यू कपड़ों की मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग करी हूँ, देखो ये कलर कितना अच्छा है, तुम पर बहुत सूट करेगा। तो मियाँ जल्दी से उसे लिख कर देती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं। तो शिन कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कपड़े हैं, तो मैं ऐसे में पूरी रोज़ ग्रे लगती हूँ, बिल्कुल एक ओल्ड लेडी की तरह, तो तुम्हें ऐसे कलरफुल ड्रेस भी ट्राई करनी चाहिए, देखो ये पिंक तुम पर कितना अच्छा लगेगा। तो मियाँ जल्दी से भाग जाती है। तो भी शिन हार नहीं मानती और मियाँ जब भी कुछ खाने के लिए बैठती है या कहीं पे भी जा रही होती है तो शिन वहाँ भी पहुँच जाती है और ज़िद में होती है
कि वो ये ड्रेस बस पहन ले तो फिर वो पीछे नहीं पड़ेगी। तो फाइनली फिर मियाँ मान जाती है और शीन उसे जल्दी से फिर ड्रेस चेंज के लेकर जाती है और उसके यहाँ पर बाल भी अच्छे से बांध देती है और फिर उसे कहने लगती है कि देखो तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, बताओ तुम कितनी खुश हो गई होंगी ना मुझसे और तुम अब मुझे पसंद कर रही होंगी। तो मियाँ जल्दी से उसे लिख कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शीन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टफ पर्सन हूँ और इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। तब यहाँ पर मियाँ अपने बाल देखकर यही सोच रही होती है कि उसकी मॉम भी सेम ऐसे ही उसके बाल बांधती थी। फिर शीन को यहाँ पर मियाँ के रूम को देखकर एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मेरे पास अब तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज है। फिर इसके बाद वो उसकी आँख बंद करके यहाँ रूम में लेकर आती है और दिखाती है कि उसने रूम को कितना चेंजेस कर दिए और सॉफ्ट टॉय से भर दिए, जो कि यहाँ मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर फिर वो उसे दिखाने के लिए नाटक करती है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, ये सबको यहाँ से बाहर निकालो। शेर मना करती है कि नहीं, ये सब यहाँ से नहीं जाएंगे। वो उसे कहती है कि चलो अब शावर लेने का टाइम हो गया, तो मैंने तुम्हारे लिए क्यूट वाली नाइट ड्रेस भी प्रिपेयर करी हूँ जो कि तुम्हें डेफिनेटली सूट करने वाले, तो चलो शावर ले लो। अरे रुको, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में शावर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारी बैक भी अच्छे से रब कर दूँगी। तो मियाँ उसे मना करने के लिए फ़ोन में लिखने जा रही होती है, तो वो उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि अब तुम कुछ नहीं बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बात को हाँ समझूंगी। मियाँ यहाँ पर नो का इशारा कर रही होती है, तो शेर नाटक करने लगती है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो चलो अब जल्दी से चलते हैं। वो उसे ज़बरदस्ती शावर लेने के लिए लेके जाना चाह रही होती है, पर मियाँ नहीं मानती है और इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। हान को देखकर मियाँ जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसके पास छुप रही होती है। तो यहाँ पर हान सोचता है कि इतने टाइम बाद मियाँ उसके इतना क्लोज आई है और वो लगता है उससे ग्रीट करने आई है। वो खुश होता है कि इस लड़की के आने से मियाँ कितनी चेंज हो गई है। वो फिर इस बारे में शीन से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो बताने लगती है कि मैं मियाँ को शावर लेने के लिए लेके जाना चाहती हूँ ताकि फिर मैं इसका बैग भी रब कर पाऊँ। तो वो काफ़ी शौक होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टाइम में ये दोनों इतना क्लोज भी हो जाएंगे। फिर वो मियाँ को शीन के साथ भेज देता है, तो शीन उसे पकड़ के लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन यहाँ जब हान के रूम में अचानक से आ जाती है, तो हान अभी शावर लेकर ही निकला होता है और वो उसकी बॉडी देखकर जल्दी से दूसरी तरफ फेस करती है और हान फिर अपना जल्दी से बाथरूम पहनता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर। तो शेन बताती है कि मियाँ ने मुझे अपने रूम में सुलाने से मना कर दिया और रूम से बाहर निकाल दी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो हान कहता है कि फिर तुम आराम से बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ सोफ़ा पर सो जाऊँगा। ऐसा बोलकर वो अपना लैपटॉप लेके काम करने बैठ जाता है और उसे कहता है कि अगर हम दोनों सेम रूम में नहीं रहेंगे तो फिर सारे सर्वेंट्स हमारे बारे में कल गॉसिपिंग करेंगे, इसलिए हमें एक ही रूम में रहना ही होगा, नहीं तो फिर मैं बाद में अपनी मॉम को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। शेन कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामाज देखी हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में पहले से पता था और मैं अपनी प्रिपरेशन करके आई हूँ। फिर वो जल्दी से अपना बैग खोल कर अपना टेंट निकालती है और उसे खोलकर फिर वो उसके अंदर घुस जाती है और बताने लगती है कि मैं यहाँ अपना आराम से सो जाऊँगी, तो बेड पर तुम आराम से सो सकते हो। तो मैं कोई ज़्यादा पोलाइट नहीं बन रही हूँ, ये जगह मेरे लिए सच में बहुत कंफर्टेबल है, मैं खुश हूँ। तो हान मान जाता है कि ठीक है। फिर शेन अपनी टेंट की चैन भी बंद कर देती है और फिर अपने मॉम डैड को वीडियो कॉल लगाती है। उसके मॉम डैड उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि तुम वहाँ कैसी हो। वो लोग उसकी टेंट को देख लेते हैं और कहते हैं कि क्या वो मिस्टर हान तुम्हें बुली कर रहा है कि तुम्हें टेंट में रहना पड़ गया। देखो अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे उस बॉस को छोड़ेंगे नहीं और उससे पंच मारेंगे। तो ये सारी आवाज़ हान तक भी चली जाती है और वो भी सुन लेते हैं। फिर शीन अपने मॉम डैड को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, चलो फिर मैं कॉल रखती हूँ। तो उसके डैड कहने लगते हैं, फिर उसके डैड कहते हैं कि देखो तुम जो डिसीजन लोगी हम उसमें सपोर्ट करेंगे, अगर वहाँ पे तुम्हें बुली किया जाए तो तुम तुरंत ही घर आ जाना, तुम्हारे डैड है ना वो तुम्हें सपोर्ट कर लेंगे। शीन की मॉम भी उसे कह देती है कि मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोई 5 मिलियन की नहीं पड़ी है, हमें बस तुम्हारी खुशी की पड़ी है। तो शीन कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो अब यहाँ पर सिग्नल ख़राब है इसलिए मैं कॉल रखती हूँ। और फिर शीन यहाँ कॉल कट करने के बाद बस इसी बारे में सोच रही होती है। तो हानो से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शीन फिर कहने लग जाती है कि मेरे मॉम डैड हमेशा से ऐसी है, बहुत ज़्यादा लाउड और टॉकेटिव, तो तुम उन्हें माइंड मत करना। हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा जेलस हूँ। शीन पूछती है कि तुम मेरे मॉम डैड से इसलिए जेलस हो क्योंकि वो इतना ज़्यादा बातें करते हैं। तो हान बताता है कि मैं बस तुम्हारे रिलेशनशिप के वजह से जेलस हूँ कि तुम्हारी अपनी मॉम डैड के साथ कितनी जमती है, तुम उनके साथ कितनी आसानी से जोक कर सकती हो और अपनी सारी फीलिंग्स उनसे एक्सप्रेस कर सकती हो, लेकिन मेरी बेटी मियाँ के साथ ऐसा नहीं है। वो मुझसे अभी पता नहीं बहुत ज़्यादा डरती है और वो मुझसे कुछ भी शेयर भी नहीं करना चाहती। शीन कहती है कि मिस्टर हान फिर आप मुझ पर ट्रस्ट करो, हम लोग कल मियाँ को बाहर घूमने के लिए लेकर चलेंगे और अगर आपने मेरी बात मानी ना
तो फिर मैं आपको मियाँ के एकदम क्लोज करवा के रहूँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करने वाली हूँ। तो फिर हान मान जाता है और फिर नेक्स्ट डे तीनों साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। और शिन तो यहाँ पर मियाँ से बहुत सारी बातें कर रही होती है कि उसे यहाँ पर उसके साथ घूमकर बहुत अच्छा लगेगा और वो उसे और पसंद करेगी। फिर यहाँ पर शिन को एक फ़ोटो बूथ दिख जाता है, तो कहते हैं कि चलो चल के फ़ोटोज़ लेते हैं। तो मियाँ और हान दोनों ही मना कर रहे होते हैं। तो शिन फिर हान को चिल्लाती है कि तुम कैसे डैड हो, ये सब एक्टिविटी से एक फैमिली और ज़्यादा क्लोज होते हैं और तुम ये सब में ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो हान मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। यहाँ पर मियाँ तो तुरंत ही लिख कर दे रही होती है कि वो नहीं जाना चाहती है। पर यहाँ पर शेन उसे बताती है कि तुम्हारे डैड मान गए तो मेजॉरिटी की जीत होती है, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर शेन अंदर जाके मियाँ के लिए हेयर बैंड पसंद करती है और उसे पहना देती है। और यहाँ पर फिर वो हान को भी हेयर बैंड पहनने के लिए फोर्स करती है। वो कहता है कि मुझे ये पहनाने के लिए जिद मत करना। तो शिन कहती है कि ये तो तुम्हें पहनना पड़ेगा और जो भी दोनों में से निकालेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर दोनों को मानना पड़ता है और फिर तीनों साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। फिर सारी फ़ोटोज़ की मियाँ 3 कॉपी बनवाती है और वो तीनों जन के फ़ोन कवर के अंदर एक एक फ़ोटो को डाल देती है और उन दोनों को समझा देती है कि कोई भी इस फ़ोटो को निकालेगा नहीं। तो मियाँ देख रही होती है कि मॉम के जाने के बाद डैड और मैंने साथ में पहली बार फ़ोटोज़ खिंचवाए। फिर शिन जब इन लोग के साथ जा रही होती है तो उसे याद आता है कि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा काम नहीं करी हूँ, तो मुझे इचिंग हो रही है। फिर उसे यहाँ पर एक ड्रेस की स्टोर दिखती है, तो उसे आइडिया आ जाता है। वो इन लोग को देखने लगती है। तो हान कहता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। तो शिन कहती है कि जाओ अंदर जाके ड्रेस खरीदने का नाटक करो और जब बिल पेमेंट की बारी आए तो तुम कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जैसा कि ड्रामास वगैरह में होता है कि फिर हीरोइन वहाँ पर आती है और अपने कार्ड से पैसे पे करती है। तो मैं यहाँ पर अपने कार्ड से पैसे पे करूँगी और तुम दोनों को बेइज्जती होने से बचा लूँगी। तो फिर हान और मियाँ दोनों ही नहीं कह रहे होते। शेन कहते कि ठीक है, फिर एक काम करो, तुम दोनों की जगह मैं ही चली जाती हूँ और तुम दोनों फिर मेरी बेइज्जती बचाने आ जाना। तो मियाँ फिर हान को लिख कर देती है कि डायरेक्ट काम करते हैं, हम ही चलते हैं, नहीं तो ये अपने आप को एम्बेरस कर लेगी। तो फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब शीन अंदर भाग कर जाती है कार्ड से पेमेंट करने के लिए ताकि उन लोग को एम्बेरसमेंट होने से बचा सके, तो वो शॉक हो जाती है कि यहाँ पर स्टोर के पूरे स्टाफ तो हान को अच्छे से ग्रीट कर रहे होते हैं। शीन को शौक लगता है कि ये क्या, तुम दोनों की बेइज्जती नहीं हो रही है, उल्टा ये सब लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तो फिर इस पर हान कहता है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दी थी। शिन कहती है कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आए गए तो कुछ शॉपिंग कर लेते। फिर वो यहाँ 3 सॉफ्ट टॉय वाले किचन खरीदती है और कहती है कि मियाँ और मैं इसे अपने बैग में लगा लेंगे और एक काम करना, तुम इसे अपने फ़ोन में लगा लेना तो अच्छा लगेगा। और वो इन लोग को गुस्से में देखती है तो इन लोग को मानना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे शिन मियाँ को स्कूल छोड़ने जाती है और उसे कहने लगती है कि अगर स्कूल में कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे कॉल करना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए रहेगा तो भी मुझे कॉल करना, और हाँ अगर तुम मुझे मिस करो तो भी मुझे कॉल कर लेना। तो मियाँ उसे लिख कर देती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही हो। फिर इतने में यहाँ पर कुछ बच्चे की मॉम आई होती है, जिनमें से एक यहाँ पर शिन को धक्का देकर बड़ी स्टाइल में खड़ी हो रही होती है और फिर यहाँ स्कूल प्रिंसिपल यहाँ पर आकर इसे बड़ी इज्जत दे रहा होता है और वो उसे कल के पीटीए मीटिंग के इलेक्शन के लिए इनविटेशन कार्ड देकर इनवाइट कर रहा होता है। तो शिन फिर इस बारे में पूछने लगती है कि पीटीए किसके लिए। तो प्रिंसिपल बता रहा होता है कि जो भी पीटीए बनेगा उसके पास बहुत पावर रहेगी। वो बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है कि पीटीए क्या क्या हैंडल करने वाला है और अगर पीटीए से कोई पंगा भी ले लेगा तो फिर उसे स्कूल के कोई भी इवेंट में आगे बैठने को भी नहीं मिलेगा, पीछे जाना पड़ेगा और कोई भी परफॉर्मेंस में पार्ट भी नहीं लेने मिलेगा। तो ऐसे उस मॉम के बच्चे को बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा। फिर तो शिन सोचती है कि ऐसे तो फिर मियाँ को इनमें से कोई भी बुली कर सकता है। तो फिर वो कह देती है कि मैं भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो जो वो रिच लेडी थी मिस शू, वो उसका तुरंत ही मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि तुम क्या पिछले पीटीए प्रेसिडेंट्स को जानती हो, वो सभी फाइनेंस और रियल एस्टेट फील्ड से थे, सभी स्टेटस वाले लोग थे मेरी तरह, और तुम अपने आप को देखो, अपने कपड़े देखो कितने पुराने। फिर इस लेडी का बेटा भी मियाँ और शिन की मजाक उड़ाने लगता है कि मियाँ तुम तो म्यूट हो और तुम्हारी मॉम एक भिखारी है। तो शिन उसे चिल्लाती है कि दोबारा बोल के तो देखो। तो शू अपने बेटे से कहने लगती है कि जाने तो सच मत बोलो। वो शिन से कहती है कि बच्चा तो मजाक कर रहा है तो तुम उसकी बात पे गुस्सा मत हो। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल शिन को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक इन्विटेशन दे देता है और कहता है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वो इस इलेक्शन के लिए फिर इन लोग को सैटरडे को आने को बोल देता है।
फिर शीन जब यहाँ मिया के साथ घर पे आती है तो उसे उसी शू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही होती है कि बढ़िया ही अपने आप को समझ कर रही थी, और उसने मुझे क्या बोली, ओल्ड स्टाइल। क्या उसे खुद को फैशन के बारे में कुछ पता भी है? और उसने खुद अपनी ड्रेस को देखी थी, एक 80 साल की ओल्ड वुमेन की तरह लग रही थी। हान यहाँ पर शीन की बातें सुनते हुए उसके पास आके बैठ जाता है और अपना काम कर रहा होता है, और शीन उसे भी बताने लग जाती है कि मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं भी इस पीटीए मीटिंग के इलेक्शन के लड़ूंगी। कि जिस तरीके की वो मिस शू इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो पक्का फिर मियाँ को बुली करेगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो इस पर हान कहता है कि तुम जो करना चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हें सब में सपोर्ट करूँगा। तो शीन खुश होती है और फिर मियाँ से कहने लगती है कि चलो हम लोग चलते हैं और अच्छे से स्पीच तैयार करते हैं उस दिन के लिए, ताकि फिर उस मिस शू को अच्छे से सबक सिखा सके। तो दोनों ही जा रहे होते हैं। तभी इतने में हान अपने असिस्टेंट को कॉल पर ऑर्डर दे रहा होता है कि मियाँ के स्कूल में 10 एकेडमिक्स बिल्डिंग को डोनेट किया जाए और 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बढ़ाया जाए। तो शीन ये सुनकर खुश जाती है और जल्दी से पीछे मुड़कर फिर हान से कहने लगती है कि 10 बिल्डिंग्स, वो भी पीटीए प्रेसिडेंट के लिए। तो कहता है कि हाँ, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो शीन तो बहुत ज़्यादा खुश जाती है और उसे बैठकर कहने लगती है कि बॉस तुम तो मेरे गॉड हो। तो उसकी ये सारी हरकतें देखकर हान और मियाँ दोनों ही हंस रहे होते हैं। फिर स्कूल में जब यहाँ पीटीए मीटिंग के प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला दिन होता है तो मिस शू की यहाँ चमचिया उनके पास घूम रही होती है और कह रही होती है कि पीटीए प्रेसिडेंट तो वही बनेगी क्योंकि उसकी फैमिली का स्टेटस इतना ज़्यादा है, और वो लोग उसकी मसाज करने में लगे होते हैं ताकि वो उनके बच्चों के साथ अच्छे से रहे। तो वो अपनी मसाज करवाने में लगी होती है। फिर तभी इतने में इस इवेंट में शीन भी पहुंच जाती है, वो भी बहुत ही अच्छे महंगे और लग्जरी कपड़े और ज्वेलरीज के साथ, जिसकी वजह से इस शो की लाइमलाइट छीन कर शीन के ऊपर आ जाती है और सभी उसे ही देख रहे होते हैं। और शीन फिर यहाँ उसके सामने आकर ही बैठ जाती है तो वो जेलस हो रही होती है। फिर प्रिंसिपल आकर इवेंट स्टार्ट करता है और फिर बारी बारी सारी बच्चों की मम्मी को यहाँ पर अपना बोलने का चांस मिलता है कि वो पीटीए की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहिए। सारी मॉम फिर अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल रही होती है। जब शीन की बारी आती है तो शीन बताती है कि उसके हस्बैंड ने स्कूल में 10 बिल्डिंग्स को डोनेट किया। फिर लास्ट में मिस शू बताने लगती है कि उसके हस्बैंड ने पूरे 1 मिलियन डोनेट किया, और ऊपर से उसके फैमिली स्टेटस के हिसाब से और सारे रिसोर्सेज के हिसाब से उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। तो शीन वापस उठ के बताती है कि मेरे हस्बैंड ने जो 10 बिल्डिंग्स डोनेट किया है वो सारी की सारी बिल्डिंग्स अलग अलग 10-10 मिलियन की है। तो इससे गुस्सा आ जाता है और वो शीन से कहने लगती है कि तुम्हें बस यही बोलना आता है। तो शीन कहती है कि मेरी यही ट्रिक है। इनकी अमीरी सुनकर तो सभी लोग शॉक होते हैं। और फिर यहाँ जब वोटिंग देने की टाइम आती है तो मिस शो के लिए कोई भी ज़्यादा लोग वोट नहीं करते और शीन के लिए तो सारे के सारे लोग वोट कर रहे होते हैं। तो शीन फिर जीत जाती है और प्रिंसिपल अनाउंस कर देता है कि अब वो पीटीए की प्रेसिडेंट बन गई है। फिर शीन को स्टेज पर जाके स्पीच देने का मौका मिलता है। तो वो बहुत ही रिच बनते हुए, शो ऑफ करते हुए स्पीच दे रही होती है और कह रही होती है कि आप में से जिसको भी मुझसे काम हो तो वो मुझे आकर हेल्प के लिए बोल सकता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा लोडेड है। तो वह इस तरीके से अच्छे से अपनी अमीरी शो ऑफ कर देती है। तो शू को बहुत गुस्सा आता है। फिर शीन यहाँ पर मियाँ के साथ घूमते हुए उससे पूछ रही होती है कि बताओ मैंने कैसा परफॉर्म करी, तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा ना। तो मियाँ लिख कर देती है कि तुम बस ओके थी। फिर शीन के पास और भी सारी मॉम्स बात करने आई होती है। तो यहाँ पर शू अपने बेटे को इशारा करती है और वो मियाँ के पास आता है और उसे कहने लगता है कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम को सॉरी वाला गिफ्ट देना चाहती है, तो तुम चलकर मेरी लाने में मदद करोगी। देखो फिर तुम्हारी मॉम को भी अच्छा लगेगा कि मेरी मॉम ने उन्हें सॉरी बोली। तो मियाँ मान जाती है और फिर उस बच्चे के साथ जाती है। तो वो तो उसे यहाँ से ले जाने के बाद एक स्टोर रूम में बंद कर देता है। फिर यहाँ पर मियाँ तो इस रूम में फंस जाती है क्योंकि वो डोर खोल भी नहीं पाती है और उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर के यहाँ बैठ कर रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर शीन को रियलाइज़ होता है कि मियाँ आसपास नहीं दिख रही है। तो फिर वो तुरंत ही मियाँ को ढूंढने के लिए निकल रही होती है। तो शू से रोकने लगती है कि अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, तो मिस शीन तुम कहाँ पे जा रही हो। शीन चिल्लाती है कि छोड़ो मुझे, और फिर वो तुरंत यहाँ पूरे स्कूल में ढूंढते हुए स्टोर रूम तक पहुँच जाती है। और हम देखते हैं कि मियाँ यहाँ रोते हुए अपनी मॉम को याद कर रही होती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम उसे बचाने के लिए उसे एक जगह पे छुपने के लिए बोली थी, और फिर उन गुंडों ने कैसे उसकी मॉम को मार दिए थे। वो रोई रही होती है। तभी इतने में शीन यहाँ स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से उसके पास आती है और उसे तुरंत ही हक करके उसे कंसोल करने लगती है कि फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं दोबारा तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। फिर वो समझ जाती है कि एक काम किसका होगा। फिर वो यहाँ से मियाँ को लेकर जाती है और फिर वो मिस शू के सामने पहुँच कर मियाँ से पूछती है कि क्या इसने तुम्हें लॉक करी थी। तो मियाँ हाँ के लिए इशारा करती है।
तो शिन तुरंत ही फिर शू को चिल्लाते हुए उसे मारने लग जाती है और उसके बाल भी नोच रही होती है। तो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो यहाँ पर फिर शिन को नीचे ढकेल देती है और उसे अपने पर्स से मारने जा रही होती है। तो मिया चिल्लाती है कि मेरी मॉम को मारना मत। तो मिया की आवाज़ सुनकर शिन भी शॉक हो जाती है और तभी इतने में यहाँ पर हान आया होता है और वो शॉक हो जाता है कि मिया बोल पा रही है। फिर शिन भी ये सुनकर स्माइल कर रही होती है। फिर हान तुरंत यहाँ पर शिन को उठाता है और ये जो मिस शू का बेटा है वो तुरंत ही मिया से कहने लग जाता है कि ये म्यूट ने बोली। तो शिन इस पर उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिया को म्यूट बोलने की, वो म्यूट नहीं है। तो फिर मिस शू कहने लगती है कि पहले तो म्यूट थी ना, तो अब अगर उसने कुछ वर्ड्स बोल ली तो वो कोई महान नहीं बन गई है। और हाँ, तुमने सभी के सामने मेरे बाल नोची और मेरी बेइज्जती करी हो तो तुम्हें इसकी वजह से इजीली बच के नहीं जाओगी। तो शिन भी यहाँ पर उसे रिटर्न में जवाब देती है और उसे थप्पड़ भी लगाती है और साथ में फिर यहाँ पर हान भी इस मिस शू को थप्पड़ लगाता है। वो चिल्लाती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे मार रहे हो, तुम लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो तुम लोग कुछ भी करोगे, मैं तुम लोग के खिलाफ केस फाइल करूंगी और फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में भी तुम्हारी रिपोर्ट करवाऊंगी। हान फिर कहता है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुमने जो इलीगल काम कर रही हो, स्कूल में पीटीए प्रेसिडेंट बनने के नाम पर इतने सारे फंड्स इकट्ठा करके इलीगल काम करने की, उसकी तुम्हें अब सज़ा होगी। एविडेंस अब मैंने पुलिस को दे चुका हूँ। और ये बोलकर हान यहाँ से फिर शिन और मिया के साथ चला जाता है और फिर तीनों जन वॉक करके जा रहे होते हैं और शिन मिया को समझा रही होती है कि अब से अगर तुम्हें किसी ने भी बुली किया ना तो तुम उसे मेरा नाम बताना, मैं आपसे किसी को भी ऐसे तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। तो मिया उसे ओके बोलती है। शिन कहने लगती है कि वैसे अगर कभी हमें आने में देरी हो जाए तो तुम्हें फिर वेट नहीं करना है और फाइट बैक करना है। अगर फाइट ना कर पाओ तो उसे बाइट कर लेना, लेकिन बिल्कुल भी उन्हें ये मत समझने देना कि तुम एक ईजी टारगेट हो। उसे कहती है कि अगर एक लड़का तुमसे फाइट करे तो तुरंत ही उसे किक करो और अगर कोई लड़की करे तो उसका बाल नोचो और फिर उसे नीच से मारो। फिर ये सब एक्शन करते हुए शिन यहाँ गिरने वाली होती है तो जल्दी से हान उसे गिरने से बचा लेते हैं। फिर वो वापस से मिया को बताना कंटिन्यू करती है और हान उसे देखते हुए बस ये सोच रहा होता है कि उसकी बेटी मिया को ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकती थी ना कोई नैनी, उसे ज़रूरत थी तो बस एक मॉम की जो कि शिन ने पूरी कर दी है। तो वो मनी मन शिन को बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहा होता है और फिर शिन आगे बढ़ जाती है तो हान को आवाज़ देती है कि बॉस चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर ये तीनों साथ में घर आ जाते हैं और शिन जल्दी से यहाँ एक गिलास पानी निकाल कर हान को देने लगती है और फिर पानी देकर वो उससे कुछ रिक्वेस्ट मनवाना चाह रही होती है। तो वो कहता है कि ठीक है बोलो। तो शिन उससे बताने लगती है कि फेस्टिवल आने वाला है तो वो घर जाकर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। वो कहती है कि बस मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दो। फिर वो 3 दिन से 2 दिन पे भी आ जाती है और कहती है कि 1 दिन भी चलेगा, बस मुझे थोड़ा घर जाना है और अपने पेरेंट्स से मिलना है। तभी हान कहता है कि तुम 7 दिन की छुट्टी ले सकती हो और तुम चाहो तो कल ही चले जाओ। तो शिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। वो जल्दी से यहाँ पर मिया को भी हक करके कहने लगती है कि स्वीटी तुम बस वेट करो, मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनवा के लेकर आऊँगी। और फिर शिन तो यहाँ खुशी के मारे हान को भी हक कर लेती है और इसे कहती है कि बहुत सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और फिर वो चली जाती है। और ये सब देखते हुए तो मिया को भी शौक लगता है और हान यहाँ ब्लश करने लगता है तो वो जल्दी से पानी पी रहा होता है। फिर मॉर्निंग में शिन यहाँ पर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रही होती है कि वो कौन सी ड्रेस पहनकर अपने पेरेंट्स से मिलने जाएगी। वो सोच रही होती है कि मुझे स्टाइलिश तरीके से तैयार होना चाहिए। फिर वो मिया को आवाज़ दे रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, आओ मेरी ड्रेस चुनने में मदद करो। पर मिया यहाँ पर नहीं आती तो फिर वो उसके रूम में भी उसे ढूंढने जाती है पर वो कहीं पे भी पूरे घर में नज़र नहीं आ रही होती है। और तभी वो उसे एक रूम में मिल जाती है और वो देखती है कि मिया कैसे यहाँ पे अपनी मॉम को याद करते हुए रो रही होती है। तो शिन उसे जल्दी से बाहर निकालती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर मिया बताती है कि ये मेरी मॉम का रूम है। वो बताती है कि जब भी स्कूल में कोई उसे बुली करता था तो वो घर पे ही आया करती थी और उसकी मॉम उसे हक करके ये बोला करती थी कि वो जब तक है उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता। शिन को बताने लगती है कि कैसे उस गुंडे ने उसकी मॉम को चाकू मार दिया था। वो रोने लग जाती है तो शिन उसे तुरंत ही शांत कराती है कि कोई बात नहीं, जो होना था अब हो गया है और अब सब बीत चुका है। तो फिर मिया कहने लगती है कि तुम मेरे साथ कितना अच्छे से हो, मुझे सॉफ्ट टॉयज़ भी दिलाती हो, मेरे लिए सभी से फाइट भी करती हो और मैं जब डरती हूँ तो मेरा हमेशा साथ भी देती हो, तुम सच में कितनी ज़्यादा अच्छी हो। तो शिन कह रही है कि तुम इतनी अच्छी बच्ची जो। तो मिया बताने लगती है कि लेकिन मुझे अपनी मॉम के लिए बुरा लग रहा है कि उनके जाने के बाद अब मैं तुम्हें इतना पसंद कर रही हूँ और अपनी मॉम की जगह तुम्हें दे रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हेवन में गुस्सा हो जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मॉम को धोखा दे रही हूँ। तो फिर जिन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम किसी को भी धोखा नहीं दे रही हो। वो उसे बताती है कि एक चीज़ है जो मैंने और तुम्हारे डैड ने छुपाए थे कि असल में हमारी शादी नहीं हुई है। मैंने तुम्हारे डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी और वो मुझे काम के पैसे देते हैं,
मेरा काम है तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो मियाँ शॉक होती है और पूछने लगती है कि यानी तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए अच्छी हो क्योंकि तुम अपना काम कर रही हो। तो शिन बताती है कि जब शुरू में मैं यहाँ पर आई थी तो मैं बस इस जॉब को खोना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कब से शुरू हुआ कि मैं सच में तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ। किसी को तुम्हें ऐसे बुली करता हुआ देख मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तुम्हें परेशान देख मेरा दिल दुखता है। और तुम्हें उस दिन किसी ने रूम में लॉक किया, इस वजह से मुझे उस पर्सन के ऊपर भी कितना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं उसका घर तोड़ दूँ। शेन फिर मियाँ को समझा रही होती है कि तुम अगर सैड हो तो तुम्हें बिल्कुल भी मुझे मॉम बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को खो दी, इसलिए वो तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी और मैं बस तुम्हारे लिए फ़ाइट करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम्हें ड्रेसअप करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की तरह। तो फिर मियाँ कहने लगती है कि हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। शिन कहती है कि मुझे पता है, तुम बहुत टाइम पहले से ही मुझे पसंद करने लग गई थी है ना, पर तुम मान नहीं रही थी। तो मियाँ अपने सर को झुका रही होती है तो कहती है कि अच्छा आप शाय मत हो, चलो अब जल्दी से अच्छी बच्ची बन जाओ, मुझे आज अपने घर पे जाना होगा और फिर जब मैं वापस आऊँगी ना तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। दोनों हक कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि हान साइड में खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन चुका होता है और वो भी स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शिन के जाने के बाद मियाँ यहाँ खाने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी होती है। तो हान फिर पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम कुछ खा नहीं रही हो। तो बताती है कि अब सब कुछ इतना शांत है इसलिए मुझे इसकी आदत नहीं है। तो हान याद कर रहा होता है कि कैसे जब भी शिन यहाँ पर होती थी तो वो मियाँ को खाना खिलाती रहती थी और कैसे इतनी सारी बातें किया करती थी। तो फिर इस बारे में सोच कर ही हान मियाँ से कहता है कि तुम ड्रेसअप हो जाओ, हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे और शिन को पिक करने भी। तो मियाँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फिर ड्रेस पहनने जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं, मियाँ पूछती है कि डैड क्या हम लोग खाली हाथ जाने वाले। तो फिर वो एक फ्रूट शॉप के बाहर कार रोकता है और कहता है कि चलो यहाँ फ्रूट्स खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पर वो लेडी से फ्रूट खरीदने की बात करता है तो वो उसे कोई रिच बंदा समझकर ठगने लग जाती है और प्राइस कुछ ज़्यादा ही बता देती है। तो हान तो उसे उतने सारे पैसे पे करने के लिए यहाँ पर स्कैन भी करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है और वो पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर सोया सॉस खरीदने आई थी और तुम लोग दिख गए, और ये फ्रूट किसके लिए। तो फिर मियाँ इस बारे में बता देती है कि वो लोग उसे मिलने जा रहे थे तो ये फ्रूट्स खरीद रहे थे उसके घर पे देने के लिए। शिन कहती है कि बॉस ये सब की क्या ज़रूरत थी। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर उसका बिल पे करवाने में मदद करती है और उसके प्राइस में से एक ज़ीरो कम करती है जो कि औरत उससे लूटने की कोशिश कर रही थी। और फिर शिन यहाँ से मियाँ और हान दोनों को साथ वॉक करते हुए लेकर जाती है और वो फिर हान से पूछती है कि वैसे आप लोग अचानक से मेरे घर पे क्यों आ रहे थे। तो फिर हान बताता है कि मियाँ तुमसे मिलने की ज़िद कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लेकर ही आ जाओ, और वैसे क्या ये फ्रूट्स काफ़ी होंगे या फिर मैं अपने असिस्टेंट को बोलकर और चीज़ मंगवा लूँ। तो शिन कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स को तो ये सब चीज़ों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। और फिर लोग जब शिन के घर पे पहुँचते हैं तो शिन की मॉम ने यहाँ पर बहुत सारा खाना बनाई होती है और वो यहाँ पर मियाँ को अच्छे से निकाल कर दे रही होती है खाने को। तो मियाँ उन्हें थैंक यू ग्रैंड में बोलते हुए फिर खाना खा रही होती है। फिर मॉम हान से भी कहती है कि मिस्टर हान आप शर्माओ मत और अच्छे से खाओ। और फिर यहाँ शिन के मॉम डैड उसे खाना निकाल कर दे रहे होते हैं तो ये सब देखकर हान भी खुश हो रहा होता है। फिर मॉम इस बारे में हान से पूछ रही होती है कि हमारी बेटी बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ ट्रबल तो कर ही दी होगी। तो हान कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, शिन बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसने मियाँ का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखी है और मैं तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो शिन की मॉम फिर कहने लगती है कि देखो मिस्टर हान अब तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं तो अब तो तुम्हें मियाँ का और भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखना है, उससे बुली मत करना। शिन कहती है कि ठीक है मॉम मैं समझ गई। फिर हान भी आज शिन को खाना सर्व कर रहा होता है जैसे उसके मॉम डैड दे रहे थे तो वो तो स्माइल करने लगती है। और फिर शिन के मॉम डैड यहाँ बातों बातों में शिन की बचपन की पुरानी पोल खोल रहे होते हैं जो उसने सारी हरकतें करी है ट्रबल वाली। तो शिन यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि उसके मॉम डैड तो सारा चीज़ हान को बता ही डाल रहे हैं। और फिर यहाँ पर शिन के मॉम डैड हान से कहने लग जाते हैं कि कल वैसे भी मिड ऑटम फेस्टिवल है तो मिस्टर हान क्यों ना आपके अगर कोई प्लान्स ना हो तो आप और मियाँ यहीं पर ही रुक जाओ। तो फिर हान सोचने के बाद हाँ बोल देता है तो शिन और मियाँ आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर पूरी फैमिली यहाँ खुश होकर साथ में अच्छे से टोस्ट करने लगते हैं। फिर शिन मियाँ को अपने रूम में लेकर आ जाती है और कहती है कि चलो तुम्हारा यहाँ वेलकम है। फिर वो उसके लिए एक यहाँ पर ड्रेस भी तैयार करके रखी होती है और कहती है कि तुम्हें कौन सा पहनना है। तो मियाँ पूछती है कि क्या सच में हम लोग यहाँ पे रुक के ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। तो शिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है कि तुम लोग यहाँ पे रुके हो।
फिर इतने में शिन को आवाज़ आ जाती है कि उसके मॉम डैड दरवाजे के बाहर ही है। तो वो शांति से जल्दी से दरवाज़ा खोल लेती है और यहाँ पर अपने मॉम डैड को रंगे हाथ पकड़ लेती है। और फिर शिन तो अपने मॉम डैड के साथ यहाँ मजाक मस्ती करने लग जाती है और फिर उन्हें भेज देती है कि चलो अब आप लोग जाओ सोने के लिए। और फिर शिन यहाँ पर अच्छे से मिया को अपने बेड पर सोने के लिए दे देती है। फिर वो देखती है कि जैसे मिया सो गई तो वो यहाँ से बाहर जाती है हान के पास, जो बेचारा यहाँ सोफा पर सो रहा होता है। वो उसे जगाती है और कहती है कि मेरे रूम में चलो। हान काफ़ी शौक होता है और यहाँ पर मिया उसका हाथ पकड़ के फिर उसे अपने रूम में लेके जाती है और उसे दिखाती है कि उसने उसके सोने के लिए नीचे पूरा बिछा के इंतज़ाम कर दिए। शिन ने ये सब इसलिए करी होती है ताकि वो मिया के साथ सेम रूम में लेट पाए। फिर यहाँ पर वो भी अपना ऊपर लेट जाती है और फिर हान शिन को थैंक्स कर रहा होता है कि तुमने मिया का भी इतना अच्छे से ख्याल रखी और मुझे भी आज घर फील करवाई। वो कहता है कि अब से तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा ना तुम मुझे बताना। तो शिन कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हान उससे पूछ रहा होता है कि शिन क्या तुम मिया की रियल मम्मी बनना चाहोगी। फिर वो सुनता है कि उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो वो देखता है कि वो तो ऑलरेडी सो चुकी है। फिर यहाँ वो तो नींद में उसके ऊपर सॉफ्ट टॉय भी फेंक देती है मारने के लिए। तो ये देखता है कि सच में ये तो सोते हुए फाइट भी कर लेती है। फिर वो उठकर अच्छे से उसका ब्लैंकेट कवर कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर अपने मॉम डैड और हान और मिया को भी लेकर साथ में बाहर ब्रेकफास्ट करने गई होती है और ये लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े होते हैं। तभी हान यहाँ शिन को धूप से बचाने के लिए उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो शिन भी ये चीज़ देखती है, सोच में पड़ जाती है कि वो क्या सच में उसके वो धूप रोकने के लिए खड़ा होगा या फिर बस ऐसे ही। फिर इतने में शिन को यहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है तो वो जल्दी से हान को खाने को दे रही होती है कि गरम गरम है जल्दी से टेस्ट करो। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग जब वापस आते हैं तो शिन को उसकी आंटी मिल जाती है और वो उसकी मजाक उड़ाने लगती है कि तुमने फिर से अपनी जॉब पर हीरो बनने की कोशिश करी और फायर हो गई ना, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही और अब तुम अपना मुँह दिखाते हुए घूम रही हो। तो शिन कहती है कि आंटी आपको तो अपने ग्रैंडसन की पड़ी होनी चाहिए पर आपको तो अभी भी मेरी जॉब की ही पड़ी है। सच में आप अपनी नाक वहाँ ही डालती हैं जहाँ पर आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आंटी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम एक ग्रेजुएट हो और तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिली, तो बताओ तुम्हें कैसी शादी होगी। तो शिन की मम्मी यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए इसे चिल्ला दी है कि मेरी बेटी को जॉब मिले या ना मिले इससे तुम्हारा क्या लेना देना और तुम क्यों उसकी शादी के बारे में बोल रही हो। तो फिर वो अपना शो ऑफ कर रही होती है कि मैं तो बस तुम्हारा अच्छा चाह रही हूँ। तुम्हें पता है मेरी बेटी की तो हान ग्रुप कंपनी में काम लगा है, वो भी $12 मिलियन का। तो तुम लोग बस जेलस हो गए और कुछ नहीं। तो शिन कहती है कि अच्छा तो हान ग्रुप कंपनी में वो काम करती है। तो आंटी बताने लगती है कि हाँ तुम्हें पता है वो जो कंपनी का प्रेसिडेंट है मिस्टर हान वो बहुत ज़्यादा यंग और हैंडसम है और पता है वहाँ पर जॉब मिलना सभी का ड्रीम होता है। फिर तभी इतने में यहाँ पर हान की कार्स रुकती है और उसमें बहुत सारे गार्ड्स निकल कर गिफ्ट लेकर आए होते हैं और हान के सामने खड़े होकर उसे मिस्टर हान कहकर बुला रहे होते हैं। और फिर आंटी तुरंत ही हान से कहने लगती है कि मिस्टर हान यानी कि आप ही हान ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हो, फिर मुझे माफ़ कर देना और मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी। और वो शिन को भी मनाने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल भी, तो ऐसे कैसे तुम्हारी शादी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम्हें मिस्टर हान जैसा इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा। तो शिन कहती है कि नहीं आंटी, आखिर आपकी बेटी हान ग्रुप कंपनी में काम करती है तो आपकी बेटी जैसी महान बंदी मिस्टर हान जैसे पर्सन के लायक है ना। फिर आंटी का तो मुँह बंद हो जाता है और वो जल्दी से डर के मारे यहाँ से भाग लेती है। फिर शिन की मम कहने लगती है कि चलो अब घर चलते हैं, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। फिर लोग घर आ जाते हैं और शिन यहाँ हान के पास आके बैठती है और वो हान को फिर आज के लिए थैंक यू बोलने लगती है। तो हान कहता है कि किस लिए। तो फिर शिन उसे बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड को प्राउड फील करवाने के लिए। इससे पहले मैं जब भी उनके साथ बाहर जाया करती थी वो आंटी बस बहाने ढूंढती थी मेरी बेइज्जती करने के और मेरे मॉम डैड को एम्बैरस करती रहती थी। शिन इस बारे में फिर उसे बता रही होती है कि कैसे वो जब फैमिली डिनर के लिए गई थी तभी भी उसकी आंटी उसकी जॉब से फायर होने पर उसका मजाक बना रही थी। वो इस बारे में फिर हान को बता रही होती है कि कैसे वो सारे लोग उसे बस ट्रबल मेकर समझते हैं, लेकिन हान की वजह से अब उसे इतनी बड़ी रिस्पेक्ट मिली। तो फिर वो कहता है कि थैंक्स तुम्हें मुझे नहीं बल्कि खुद को कहना चाहिए। सोचो अगर तुमने अपनी वेटर की जॉब को ऐसे दाव पे लगाकर मेरी बेटी की साइड न ली होती तो मुझे तुम्हारी काइंडनेस और करेज के बारे में पता कैसे चलता और मैं तुम्हें जान कैसे पता। मुझे पता लग गया कि तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो और ये सब तुम डिजर्व करती हो। तो शिन अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हो जाती है। फिर शिन की मॉम डैडी इन लोग आवाज़ देने लगते हैं कि पैनकेक्स बन के रेडी हो गए। फिर ये सभी मिलकर ये सारी चीज़ें खा के एंजॉय करते हैं और शिन मिया के साथ मिलकर फिर फायरवर्क्स देखने लग जाती है और वो जल्दी से हान को भी बुलाती है और फिर तीनों मिलकर यहाँ अच्छे से फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इतने में हान को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि परसों घर पे फैमिली डिनर पार्टी होने वाली है। तो वो मिया को भी लेकर आए और साथ में शिन को भी। तो
हान फिर इस बारे में कॉल कट करने के बाद शिन को बताता है कि उसकी मॉम ने उन लोगों को घर पे बुलाई है डिनर के लिए, और वो ये भी कह देता है कि लेकिन अगर वो नहीं चलना चाहे तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। शिन सोचती है कि मिस्टर हान की जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बिजनेस वूमेन रही है, जिसके बारे में उसने बहुत सुनी थी, तो वो तो खुश होती है उनसे मिलने के लिए। वो फिर उससे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसे टाइप की है, तो फिर वो अपनी मॉम के बारे में बताने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और कंपनी उन्होंने खुद अपने दम पे स्टार्ट करी थी, पर फिर कैसे उन्होंने हान को पालने के लिए फिर एक हाउस वाइफ बन के रह गई। तो शीन ये फील कर रही होती है कि वो कितना अपसेट लग रहा है ये बताते हुए, तो वो समझ रही होती है कि कैसे वो अपनी मॉम को डाउन होते हुए देखकर खुश नहीं है। शीन फिर इस बारे में मिया से भी पूछ लेती है कि तुम चलोगी ना ओल्ड हाउस, तो फिर वो भी एग्री करती है। तो शीन कहती है कि ठीक है हम सब चलेंगे। फिर शीन हान और मिया के साथ हान के मॉम के घर पे पहुंच जाती है, जहां पर मिया हान की मॉम को जाकर ग्रैंड में बोलती है, तो वो खुश हो जाती है कि अब मिया बोल पा रही है। तो हान इसका क्रेडिट तुरंत ही शीन को देने लगता है, ये सब शीन की वजह से हुआ है। और फिर हान यहाँ पर शीन को अपनी मॉम को इंट्रोड्यूस कराने लगता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है। तो उसकी मॉम खुश होती है कि हान ने सही किया है, मिया को एक मॉम की ज़रूरत थी। फिर शीन इस फैमिली को ऑब्जर्व कर रही होती है, तो उसे पता लगता है कि कैसे हान के जो डैड है वो उसकी आंटी के साथ बातें करने में लगे हुए, और हान की जो ग्रैंड माँ है वो यहाँ पर उसकी मॉम को ही चिल्ला रही होती है काम के लिए कि वो यहाँ बातें वगैरह कर रही है, जाए जाके खाना सर्व करे। शीन को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही होती है कि हान और उसकी मॉम के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर यहाँ खाने के टाइम पे भी ना ये पूरी फैमिली हान की मॉम को कोई वैल्यू दे रहे होते हैं ना हान को, और सारे खाने यहाँ पर अपने दूसरे ग्रैंडसन को सर्व करने में लगे होते हैं। तो शीन को ये चीज़ बुरी लगती है कि हान को भी सी फूड पसंद है, पर उसकी ग्रैंड माँ उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। और फिर यहाँ पर मॉम और भी डिशेस लाने में लगी होती है, तो शीन उन्हें बैठने बोल रही होती है, तो कहती है कि बस अभी आती हूँ। तो शीन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी वो यहाँ घर के काम कर रही है, और ये जो बस एक आंटी है वो इस घर की मैडम बनने का बिहेव कर रही है। और फिर हान का जो एक कज़िन है वो उसकी कंपनी में अपने आप को जनरल मैनेजर पोजीशन देने की बात कर रहा होता है, और यहाँ पर फिर हान की ग्रैंड माँ और उसके डैड दोनों यहाँ पर उसी का ही साथ दे रहे होते हैं, और हान से इस बारे में कहने लगते हैं कि इतना तो वो दे ही सकता है, नहीं तो वो करेगा क्या। इस बारे में सुनते हुए फिर शीन को बहुत गुस्सा आती है, और फिर वो चिल्ला देती है कि आखिर वो अपने आप को समझता क्या है जो बिना कोई क्वालिफिकेशन के हान की कंपनी में जनरल मैनेजर की पोजीशन लेगा। तो इस बारे में फिर हान के डैड शीन को चिल्लाते हैं कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है कि आखिर अब मैं हान की लीगली वाइफ हूँ और मेरा ये सब में बोलने का पूरा हक बनता है, तो आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। फिर हान का कजिन उसे बातें सुनाने लगता है, तो शीन गुस्से में फिर उसे पीटने लग जाती है और चिल्लाती है कि वो ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकता है। तो यहाँ पर जल्दी से ये आंटी अपने बेटे की साइड लेने लगती है और शीन को रोक रही होती है, और हान के डैड भी फिर बीच में बोलने लगते हैं। तो शीन उन्हें भी चिल्लाती है कि वो अपने आप को समझते हैं क्या है, जो अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर किसी और के बच्चे को संभालने में लगे और उसकी साइड ले रहे। तो यहाँ पर हान की डैड को गुस्सा आती है और वो उसकी मॉम को चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने बेटे को सिखाओ कुछ, ये अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो मॉम तो यहाँ पर उनसे कह देती है कि तुम जो यहाँ पर कर रहे हो क्या वो सही है, तुम उस आउटसाइडर की साइड ले रहे हो और अपनी डॉटर इन लॉ को ये सब सुना रहे हो। तो ये जो आंटी है ये तुरंत ही नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगती है कि जाने दो, मेरी वजह से मेरे बेटे को मत परेशान करो। तो ये देखते हुए हान के डैड गुस्से में हान की मॉम को ही थप्पड़ लगा देते हैं। फिर हान यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है क्या अभी भी क्या आप बस से खेलने वाली है। फिर उसकी मॉम यहाँ से सीधा रूम में चली जाती है। फिर हान अपनी बेटी मिया को खेलने जाने के लिए बोलता है और वो अपने डैड को सुना देता है कि वो अपने आप को समझते क्या है। वो कहता है कि ये कंपनी मेरी मेहनत की है, तो मैं ऐसे किसी और को कुछ भी नहीं देने वाला, और आप भूलो मत कि आप ना एक अच्छे हस्बैंड है और ना ही एक अच्छे डैड। और हाँ, आज मेरी मॉम ने डिनर नहीं कर पाई है तो मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा। और वो सारे खाने को गिरा देता है। फिर हम देखते हैं शीन को, जो कि हान की मॉम के रूम में उनसे बात करने आती है। यहाँ पर हान की मॉम उसका बचपन का फोटो देखते हुए शीन को बता रही होती है कि उन्होंने हान को इतना लेट डाउन करी है, बचपन से वो अपने हस्बैंड की सारी हरकतें झेलते हुए आ रही है बस हान को एक होल फैमिली देने के लिए। तो शीन यहाँ फिर हान की मॉम को समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर इतने में हान भी आ जाता है और वो अपनी मॉम से इस बारे में डिस्कस करता है कि वो उनसे क्यों हेट करता है, इस वजह से कि वो अपनी साइड नहीं लेती है और सिर्फ उसका ही फ्यूचर बचाने के लिए वो उसके डैड की सारी हरकतें देखती आ रही है और सहती आ रही है। तो वो बस अपनी मॉम को ऐसे सहते हुए नहीं देखना चाहता है। उसकी मॉम मान जाती है कि तुम बताओ मैं क्या करूँ ऐसा। तो फिर हान कह देता है कि उनसे डिवोर्स ले लो। तो उसकी मॉम काफ़ी शॉक होती है और फिर शीन भी इस बात पे हान की मॉम का साथ दे रही होती है कि हाँ उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए। और फिर वो उनका मूड अच्छा करने के लिए उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए लेकर जाती है ताकि वो इंकरेज फील कर सके। और यहाँ पर अब हान के डैड को पता लग जाता है कि उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई है, तो उन्हें अब रिग्रेट हो रहा होता है।
और तभी उन्हें ये भी सुनने को मिल जाता है कि वो आंटी और उसका बेटा तो बस उसे यूज़ कर रहे थे पैसों के लिए, और वो उन्हें अच्छा समझकर अपनी वाइफ के खिलाफ जाकर उनकी साइड ले रहे थे। फिर हम देखते हैं कि हान की मॉम को जब यहाँ पर उसके डैड रात से मिल जाते हैं तो वो उसे मनाने लगते हैं, पर वो साफ कह देती है कि अब वो उनसे डिवोर्स ले चुकी है और अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब वो अपने लिए जीने वाली है। इतना सब कुछ उन्होंने झेली, यही बहुत हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान की मॉम उसे समझा रही होती है कि वो शिन से अपनी रियल फीलिंग्स कन्फेस करे। क्या वो सच में बस देखते रहना चाहता है कि शिन किसी और की हो जाए? फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिन को घर पे हान की तरफ से पूरे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो उन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो सोचती है कि हान अब उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता है, यानी कि उसे यहाँ से भेजना चाहता है, क्योंकि अब उसकी बेटी बोल सकती है और वो लोग अब खुश हैं। तो शिन अपसेट होकर अपना लगेज पैक कर लेती है अपने घर जाने के लिए, और उसे तो यहाँ से जाने से पहले बहुत रोना भी आ रहा होता है, क्योंकि अब वो भी हान को लाइक जो करती है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपनी बेटी मिया के साथ शिन को सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर रहा होता है, पर उन्हें पता लगता है कि शिन तो ऑलरेडी इस घर से जा चुकी है। मिया तो ये जानते के साथ ही बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और दोनों ही फिर शिन को मिस कर रहे होते हैं। फिर हान को इस बारे में पता लगता है कि शिन ब्लाइंड डेट पर गई हुई है, तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है उसकी ब्लाइंड डेट तोड़ने के लिए। तो शिन का ब्लाइंड डेट तो यहाँ से हान से डर के भाग जाता है, और फिर हान तुरंत ही शिन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि वो उसे इतना लाइक करता है। तो शिन पूछती है कि फिर उसने उसे पैसे क्यों दिया था, तो वो बताता है कि क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ काम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं उसे ख़त्म करना चाहता था। उससे प्रपोज करता है कि क्या वो उसे शादी करके मियाँ की रियल मॉम भी बनना चाहेगी। तो शिन बड़ी खुश हो रही होती है, पर वो उसे कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तो जल्दी से हान फिर उसे रोक कर उसे किस करने लगता है, तो शिन भी उसे किस बैक करती है। और तभी हम देखते हैं कि हान के मॉम डैड और मिया तीनों ही मिलकर चुपके से इन लोग को देख रहे होते हैं, और वो लोग बड़े खुश होने लग जाते हैं। और शिन और हान भी फिर इन तीनों को ही देख लेते हैं कि वो लोग ही नहीं देख रहे हैं, और इन लोग के लिए चीयर भी कर रहे हैं। तो शिन और हान बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।